उन्होंने कहा सर हमारी ओर ध्यान दीजिए। कमांडर साहब ने कहा भैया परम पूजनीय श्रद्धेय मोहन जी से बात कीजिए। उन्होंने कहा हमारी हिम्मत नहीं होती है, आप ही वो व्यक्ति हैं जो हमारी आवाज को पूजनीय मोहन जी भागवत की तक पहुंचा सकते हैं। पुरुषार्थ से माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आज हमारा काम, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो क्षमता है, जो पात्रता है, वो 650 जिलों में है पूरे भारतवर्ष के अंदर। केवल 100 जिले बचे हैं और यहाँ से हम संकल्प लेके जाएंगे कि 10 दिन के अंदर पूरे 750 जिलों में एनएसी की पताका फहरे और हर जगह एनएसी दिखे। ये संकल्प जो है हम यहाँ से लेके जाएंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें आपसे नहीं करेंगे। माननीय कमांडर साहब ने जिन आंदोलन के बारे में बताया है, उनको कैसे क्रियान्वयन किया जाए, उसके चिंतन के लिए आज की ये सभा है। आपको ये जो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम बने उसको नाम दे दें, लेकिन हमारा ये पेंशनर्स का सम्मेलन भी है, इसमें हमको निर्णय लेना है। हमने क्या किया वो सबको पता है, हमने कहाँ तक पहुँचे ये भी पता है, आगे हमें क्या करना है। जो कमांडर साहब ने बताया है, ताला ठोको आंदोलन हो, आमरण अनशन आंदोलन हो, या फिर आत्मदान का आंदोलन हो, जो भी है वो हम कैसे क्रियान्वयन करें, इसके बारे में आज हमें चिंतन करना है, हमें मनन करना है, जिससे हम उसको ठीक ढंग से क्रियान्वयन करवा सकें। आपको बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत समझिए कि हम जो है निराश होकर घर पे बैठ जाएंगे, अब हमारा काम नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, काम बड़ा है, बड़ा था, बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ी। सभी यूनियंस को, जितने यूनियंस हैं, जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं, उनको अपनी एक ही डिमांड के लिए एक साथ लाने का काम आप सबने किया है। यूनियन, जितनी यूनियन है, सबके सब पहले 5,000 रुपये मांग रही थी, कोई 2,000 रुपये मांग रही थी, आज सबके सब 9,000 रुपये की मांग कर रही है। इसमें हमारी विजय है। भारतीय मजदूर संघ जो अभी तक 3,000 रुपये की पेंशन की बात करते थे, कभी कहते थे 5,000 रुपये हमें पेंशन दे दीजिए, आज आप देखिए, आज उठा के देखिए आप 7,500 प्लस डीए की मांग के लिए 17 अगस्त को उनको अभी सड़कों पे उतरने की आवश्यकता अब पड़ रही है। इसका मतलब ये किसकी वजह से हुआ है? बहुत अच्छी बात है, आप देर से हमारे साथ में आए, लेकिन बात तो सुनी, बात तो मानी। हम इस मन से आपकी प्रशंसा करते हैं, बीएमएस की प्रशंसा करते हैं। जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं, उनका भी कमांडर साहब की ओर से स्वागत करते हैं। आपने अभी तक जो काम किया है वो प्रशंसनीय है। हो सकता है किसी को कम ज़्यादा यश आया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सत्य कहता हूं समझ से, कि चारों मांगों को मंजूर करवाने वाला संगठन ये केवल कमांडर साहब के नेतृत्व में काम करने वाला संगठन ये केवल नेशनल एजुकेशन कमेटी ही है। यही सत्य है, ये बात समझ के चलिए आप। बहुत जल्दी जो है, बहुत जल्दी आपको शुभ सूचना मिलेगी, लेकिन हम सतर्क रहें, हम जो है जागरूक रहें। ऐसा नहीं है जिस प्रकार से साहब ने बताया, बहुत सारी अंदर की चीज़ें हम आपके सामने प्रकट नहीं करना चाहेंगे, समय जो है उसको बताएगा, लेकिन आपके पुण्य और पुरुषार्थ की चरम सीमा पे पहुंचाने की थोड़ी सी आवश्यकता है। अभी तक मैं आपको सत्य बात बताता हूँ, माननीय कमांडर साहब ने परमात्मा का नाम लेकर आपके पुण्य पुरुषार्थ से यह जो भगवान जगन्नाथ की खिचड़ी है कि सबसे पहले जो पहला जो ये रहता है वही पकता है, और धीरे धीरे आखिरी जो है जिसको हम क्या कहते हैं वो पकती है। लेकिन जो अभी समय आ गया है कि अब नीचे से हमको जो है तबेला पकाना पड़ेगा, नीचे से आग लगानी पड़ेगी, नीचे से गर्माहट देनी पड़ेगी, और ये काम आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि हम जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको जो हम खिचड़ी पकाने का काम करेंगे। परमात्मा का साथ आपके साथ में है, और पूरा संगठन बहुत सारी चीज़ें हैं। 5-7 मई की बात है, 7 मई को माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमारी दिल्ली की टीम को हमारे साथ में हमें भेजा गया, श्रम मंत्री महोदय जी के साथ में पास में। चर्चा के अंत में यही निकला कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपका काम कर रहे हैं। लेकिन सर का काम कहना ऐसा है कि लोग हमारे 200-250 से लोग पीड़ित हैं,
वो जो रोज मरते चले जा रहे हैं आप जल्दी करवाइए। इसलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम यहाँ से संकल्प होके जाएंगे। यहाँ जो मंच से बात होगी आगे हमें कैसे क्रियान्वयन करना है, आपकी भावनाएं क्या है, हमने क्या किया है ये हमें नहीं बताना है। यहाँ हमने क्या किया है वो हमें सब पता है। आप लोगों ने जो ऐसा काम किया है कि जो कोई नहीं कर सकता वो आप लोगों ने काम किया है और आपके सबके पुनर्पुरुषार्थ से काम हुआ है। लेकिन जो है आपकी भावनाएं यहाँ व्यक्त करने का आपको अवसर है। माननीय कमांडर साहब उसके ऊपर निर्णय लेंगे कि क्रियान्वयन कैसे किया जाए। इन सब चीज़ों का आपका सबका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत में 5 मिनट का समय लूँगा जब कार्यक्रम समापन की ओर आएगा। इसके साथ ही आप सबको प्रणाम, सबको सादर चरण स्पर्श। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही शुभ है, मंगलमय है और जल्दी उठी रहती है जो सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। हमारी शक्तियां बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं एनएसी की जो गुप्त शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। और शक्ति की युक्ति और युक्ति की शक्ति, इसका सबका प्रयोग किया जा रहा है। हम बहुत जल्दी जीतेंगे और अपनी हक की पेंशन लेकर रहेंगे। इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की शंका कुशंका आपको नहीं करनी है। आपने जो अब तक का संघर्ष किया वह प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, वंदनीय है। आज आपने आपके संगठन को, आज आप देखिए कमांडर साहब के साथ में हमने देखा कि कम से कम हम प्रतिशत तो नहीं बता सकते, लेकिन मैक्सिमम एमपीएच के यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जो सचिव करके जो सेक्रेटरी काम करते हैं, उसमें ज्यादातर हमारे ईपीएस के भाई हैं। संघ कार्यालय में हमने देखा, मुख्यालय में संघ के वहां भी ईपीएस के भाई हैं। करीब 90% भाई ईपीएस के हैं। जब परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने कमांडर साहब को बुलाया और जब कमांडर साहब पहुंचे, मैं भी उनके साथ में साक्षीदार हूं, तो अपने ईपीएस के भाई वहां मिले। उन्होंने कहा सर हमारी ओर ध्यान दीजिए। कमांडर साहब ने कहा भैया परम पूजनीय श्रद्धेय मोहन जी से बात कीजिए। उन्होंने कहा हमारी हिम्मत नहीं होती है, आप ही वो व्यक्ति हैं जो हमारी आवाज को पूजनीय मोहन जी भागवत के तक पहुंचा सकते हैं। और माननीय कमांडर साहब को उसी दिन उन्होंने कहा कि आपका कार्य बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आपको समय दिया है, आपका कार्य अच्छा है। जब यह बात हुई कि हमारे पास में वोट बैंक नहीं है, सरकार को ऐसा लगता है, तो पूजनीय मोहन भागवत जी का कहना था कि वोट बैंक से संघ का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको अंदर की बातें बताता हूँ कुछ। उन्होंने कहा कि संघ से वोट बैंक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका कार्य अच्छा है, इसलिए मैं आपका कार्य करवा के रहूंगा और मैं प्रधानमंत्री से कल बात करूंगा। बात नहीं हुई, वही भी जो है क्या चर्चा हुई क्या है उसके बारे में हम आपको नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन आप निराश हो रहे हैं, आप हताश हो रहे हैं, इसलिए बात मुझे आपको बतानी पड़ी। विषय नहीं है। नंबर 2, आपने देखा, आज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एमपीओ की संख्या तो बहुत कम है। उसका कारण ये है कि आज का हमारे कोई इवेंट नहीं था कि हम जो है सांसद महोदय को बुलाएं। एक इवेंट हो चुका कमांडर साहब के द्वारा, आपने देखा उस समय 28 एमपी यही आए थे, वो हमारा की इवेंट था। दूसरा इवेंट हमारे जो सांसद महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने किया कि संसद में जाके हमारी बात को उठाया और वहाँ जाके उन्होंने गेट के ऊपर, संसद के गेट के ऊपर प्रदर्शन किया। इसके बाद में और एक बात आगे बहुत सारे एमपीओ का ग्रुप, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो ग्रुप में उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वो वित्त मंत्री महोदय जी से मिले और अभी आपने देखा होगा कि 7-8 एमपी महोदय वो जो है श्रम मंत्री महोदय से मिले। अभी परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है। इसका पूरा श्रेय कमांडर साहब को है, आपके पुण्य और पुरुषार्थ को है। आप ऐसा मत समझिए कि हम अकेले हैं, अब आपके साथ में पक्ष और विपक्ष सब साथ में है। इसलिए हमने माननीय कमांडर साहब ने इस आंदोलन के लिए एमपी महोदय को न्योता नहीं दिया था, लेकिन वाक चौरे साहब वहाँ हम लोग रुके हुए हैं, उनको इस बात का पता है,
तो उन्होंने खुद कहा कि आपका आंदोलन कब है, तो कमांडर साहब ने कहा कि सर हमारा आंदोलन कल है, इसलिए वो यहाँ पधारे। उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यहाँ भी बहुत सारे एमपी हैं, एमपी महोदय हैं, और हमारे यहाँ के जो हमारे बुल्ढाना के जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र कार्यभार, वो भी यहाँ पधारे हुए हैं। सब लोग यहाँ से हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन जो है हमने उनको जिस प्रकार से विधिवत न्योता देना चाहिए था नहीं दिया है, इसलिए इनकी उपस्थिति नहीं रही है यहाँ। इसलिए उसको इस प्रकार से ये उसका मेजरमेंट मत कीजिए कि हमारे यहाँ इतने कम एमपी आए। सभी एमपी महोदयों का सबका साथ आपके साथ में है, क्योंकि आपका जो कार्य है वो शुद्ध कार्य है, धर्म का कार्य है, सब लोग आपके साथ हैं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। कुछ जो बहुत ज़रूरी है